हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब परिवार SWR ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और आप भी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं चैप्टर 5, ये जो कि पार्ट 1 जो बुक है हमारी उसका लास्ट आज ये क्लास रहेगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, ये चैप्टर 5 है, पार्ट 1 में 5 चैप्टर है, पार्ट 2 में 5 चैप्टर है। तो पार्ट 1 का 5 चैप्टर यानी लास्ट चैप्टर है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे उपसह संयोजक यौगिक, जो कि क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 5 है, ठीक है दोस्तों। ये हमारी पहली वीडियो है जो कि आपको उपसह संयोजक यौगिक के बारे में बहुत अच्छे क्वेश्चन दिखाएगा, ठीक है। और दोस्तों चार चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप नहीं देखे हैं अभी तक तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी, वहां पर आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर देख लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है उपसह संयोजक यौगिक या संकुल यौगिक किसे कहते हैं। देखिए, कहीं कहीं पूछ लेगा आपसे उपसह संयोजक यौगिक किसे कहते हैं, या फिर कहीं कहीं पूछ लेगा कि सह संयोजक यौगिक किसे कहते हैं, या फिर संकुल यौगिक किसे कहते हैं। तो आप डरिएगा नहीं, चाहे संकुल यौगिक आए और चाहे उपसह संयोजक यौगिक आए, दोनों एक ही है, ठीक है। आइए देखते हैं संकुल यौगिक या उपसह संयोजक यौगिक। तो ऐसा यौगिक, देखिए उपसह संयोजक यौगिक कैसे कहते हैं। तो ऐसा यौगिक जो जल में घुलने पर आयनित या वियोजित हो जाता है, वियोजित नहीं होता है। अर्थात कह सकते हैं इसको हम जल में घोलेंगे तो ये वियोजित या आयनित नहीं होता है। अर्थात कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करता है, दान करता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है। यही यौगिक क्या कहते हैं, दान करके यौगिक का निर्माण करते हैं। उन्हें ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं। देखिए, ऐसे यौगिक जो जल में आयनित नहीं होते अर्थात वियोजित नहीं होते हैं, और कह सकते हैं कि अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करके उपसह संयोग इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके यौगिक का निर्माण करते हैं। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं। जैसे देखिए K4 ब्रैकेट के अंदर Fe, और यहाँ क्या है CN6 है, CN का होल 6, ठीक है। फिर यहाँ क्या है Cl2 है, CN का होल 6, और ये क्या है दोस्तों Cl2 है, ठीक है। अब आइए देखते हैं हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है। कह रहा है केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहते हैं। तो केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहते हैं, तो वह धातु परमाणु जो लिगेंड से सीधा जुड़ा हुआ होता है। वह देखिए, वह धातु परमाणु जो लिगेंड से सीधा जुड़ा हुआ होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं दोस्तों लिगेंड कहते हैं। जो CN का होल 6 है इसे क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। और जो हमारा यहाँ देखिए यही चीज यहाँ भी है, यही चीज यहाँ पर है। जो हमारा यहाँ देखिए Fe है ना, इसे क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। तो इसे हम कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, इसे हम कहते हैं लिगेंड। क्या कहते हैं दोस्तों, लिगेंड कहते हैं, ठीक है। तो लिगेंड वह होता केंद्रीय धातु परमाणु वह होता है जो सीधे लिगेंड के से अटैच होता है, अर्थात कह सकते हैं जुड़ा हुआ होता है। उसे ही हम दोस्तों केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। उससे हम क्या कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। देखिए, जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो सीधे लिगेंड से सटा हुआ, जुड़ा हुआ, या कह सकते हैं सीधे लिगेंड के बाजू में होता है। उसे ही हम कहते हैं क्या, केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है द्विक लवण किसे कहते हैं, द्विक लवण किसे कहते हैं। आइए देखते हैं सेकेंडरी सॉल्ट, ठीक है। देखिए, द्विक लवण वे यौगिक होते हैं। द्विक लवण क्या होते हैं, तो द्विक लवण वे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में अपनी पहचान को खो देते हैं। अर्थात इनको जल में जैसे ही मिलाएंगे ये पूर्ण रूप से अपनी पहचान खो देंगे। अर्थात कह सकते हैं क्या करेंगे, पानी में मिल जाते हैं, अर्थात आयनों में पूर्ण रूप से टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पूर्ण रूप से टूट जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, द्विक लवण कहते हैं। जैसे फिटकिरी को अगर पानी में घोल दोगे, पानी में अगर डाल दोगे तो फिटकिरी
पूर्ण रूप से किसमें घुल जाएगी, पानी में घुल जाएगी और यह अपनी पहचान खो देगी कि इसमें फिटकरी मिला था या नहीं मिला था। ठीक है, तो पानी को फिटकरी में घोलना ही क्या कहलाता है, द्विग्लवण कहलाता है, जिससे फिटकरी क्या करेगी दोस्तों, अपनी पहचान को खो देगी, उसकी कोई भी पहचान नहीं रह जाएगी, क्योंकि पानी की पहचान ही बचेगी, इसीलिए इसे द्विग्लवण कहते हैं। आइए देखते हैं लिगेंड। देखिए हमने बताया था लिगेंड क्या होता है, तो लिगेंड वह होता है जो सीधे ही केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा होता है। तो अगर हम केंद्रीय धातु परमाणु बोलेंगे तो सीधे लिगेंड जुड़ा होता है, अगर हम लिगेंड पूछेंगे तो सीधे केंद्रीय धातु परमाणु के बगल होता है। देखिए यही क्वेश्चन होगा ना। लिगेंड वह होता है जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करके उप सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, उन्हें लिगेंड कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें लिगेंड कहते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन लिगेंड वह होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करके क्या करते हैं, उप सहसंयोजक का निर्माण करते हैं, उन्हें लिगेंड कहते हैं। ये केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े होते हैं। देखिए केंद्रीय धातु परमाणु की पहचान क्या होती है, तो केंद्रीय धातु परमाणु की पहचान होती है कि ये लिगेंड से जुड़े होते हैं। और लिगेंड की पहचान क्या होती है, तो लिगेंड की पहचान होती है कि यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े होते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों। देखिए जैसे यहाँ देखिए कॉपर है, कॉपर के साथ क्या जुड़ा है, NH3, तो कॉपर क्या हो गया, कॉपर का जो लिगेंड है ये कॉपर सीधे इससे जुड़ा है, किससे, कॉपर सीधा किससे जुड़ा है, NH3 से जुड़ा है, का होल 4 जुड़ा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे लिगेंड। और ये किसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम केंद्रीय धातु परमाणु। तो अगर हम कहेंगे दोस्तों कि केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहते हैं, तो केंद्रीय धातु परमाणु वह होता है जो सीधे लिगेंड से जुड़ा होता है, उसे हम केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए लिगेंड किसे कहते हैं, तो लिगेंड वह होता है जो सीधे केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा होता है, या कह सकते हैं कि अटैच होता है, उसे ही हम केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। ठीक है, यही होता है हमारा लिगेंड। ठीक है, लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु में अंतर बहुत अच्छे खासे आते हैं, इसे आप कर लीजिएगा, नहीं तो मैं करवाऊंगा ही। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो हमने टॉपिक इसके पहले देख लिया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, पहले संकुल यौगिक, आइए समझ लेते हैं संकुल यौगिक किसे कहते हैं। दोस्तों अभी तक हमने देखिए लिगेंड देख लिया है और क्या देख लिया, केंद्रीय धातु परमाणु देख लिया है, परंतु और जो अन्य जो होती हैं, जो इधर पहले लगी होती हैं, क्या कह सकते हैं अनुलग्न बाद में लगा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं संकुल यौगिक। देखिए जो पहले लगा होता है, जैसे पहले देखिए यहाँ के 3 लगा है ना, तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों आयन। क्या बोलते हैं, आयन कहते हैं। और इसको तो हमने आपको बताया था कि Fe3 क्या होता है, तो यह होता है केंद्रीय धातु परमाणु। जो देखिए Fe3 किससे होता है, Fe3 Cn से अटैच होता है, यानी साथ जुड़ा होता है, और जो Cn होता है किसके साथ जुड़ा होता है, Fe3 के साथ जुड़ा होता है। तो ऐसी क्रियाओं को क्या कहते हैं दोस्तों, संकुल यौगिक कहते हैं। अगर आपको लिगेंड परिभाषा पूछेगा तो बता दीजिएगा, लिगेंड वह होता है जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लगा हुआ होता है, सटा हुआ होता है, तो कह सकते हैं अटैच होता है, उसे हम लिगेंड कहते हैं। अगर केंद्रीय धातु परमाणु पूछेगा तो केंद्रीय धातु परमाणु वह होता है जो साइनाइड कह सकते हैं लिगेंड के साथ चिपका हुआ होता है, या सटा हुआ होता है, या कह सकते हैं कि साथ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। तो देखिए इसको तो हमने बता दिया केंद्रीय धातु परमाणु होता है। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है। तो ये जो Cn है, Cn क्या है दोस्तों, Cn हमारा लिगेंड है, जैसे कि हमने आपको बता दिया है। ये जो कोष्टक के बाहर 6 है, इसे हम बोलते हैं उप सहसंयोजक संख्या। क्या बोलते हैं, उप सहसंयोजक संख्या। और ये होता है हमारा बड़ा ब्रैकेट यानी मझला ब्रैकेट, ये होता है हमारा छोटा ब्रैकेट। ठीक है देखिए इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब आइए देखते हैं आवेशों के आधार पर लिगेंड के प्रकार। आवेशों के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, आपको पता हो नहीं पता हो तो बता दे रहे हैं हम। जो आवेश होता है ना, आवेशों के आधार पर मुख्यतः लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं एक एक करके। नंबर 1 है धनावेशित लिगेंड, यानी कह सकते हैं जो हमारा प्लस वाला लिगेंड होता है वो होता है धनावेशित लिगेंड।
वे लिगेंड जिन पर कैसा आवेश होता है, धन आवेश होता है। कैसा आवेश होता है, धन आवेश होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, धनावेशित लिगेंड कहते हैं। उसे क्या दोस्तों कहते हैं, उसे ही हम धनावेशित लिगेंड कहते हैं। ठीक है। और जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास Na है, तो हम देखते थे परिभाषा में, देखिए जैसे यहाँ Na होता है और Cl होता था, तो Na हमारा क्या होता था, प्लस होता था, और Cl क्या होता था, माइनस होता था। तो जो इसमें धनावेशित है ना Na, इसी को हम कहते हैं क्या दोस्तों, इसी को कहते हैं हम धनावेशित लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम कहते हैं धनावेशित लिगेंड। Na+1 जिसका नाम होता है नाइट्रोसिलियम, इसको क्या नाम होता है दोस्तों, इसका नाइट्रोसिलियम होता है। उसी प्रकार देखिए H3O+1 इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोनियम होता है। और बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो कि धनावेशित लिगेंड के अंतर्गत आते हैं। ये हुए हमारे धनावेशित लिगेंड। अब आइए देखते हैं दोस्तों ऋणावेशित लिगेंड। जैसे कि आपको पता है इसमें धनावेश रहता है, इसलिए धनावेशित लिगेंड हो जाता है, परंतु इसमें ऋणावेश हो जाएगा, ये हो गया ऋणावेशित। जैसे कि देखिए दोस्तों इसमें क्या रहेगा, ऋण, अर्थात कह सकते हैं वे लिगेंड जिन पर, देखिए ऋणावेशित लिगेंड, देखिए वे लिगेंड जिन पर ऋण आवेश होता है, अर्थात कह सकते हैं माइनस का आवेश होता है, उसे हम ऋणावेशित लिगेंड कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, ऋणावेशित लिगेंड कहते हैं। जैसे देखिए साइनो है ना, साइनो इनवर्स हो गया, तो ये हमारा देखिए -1 है ना। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर जैसे क्लोरो के ऊपर क्या है, -1 लिख लीजिएगा, तो ये हमारे क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा हो जाता है ऋणावेशित लिगेंड। ठीक, उसी प्रकार Cl देखिए -1 क्लोरो हो गया ना। ये और बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो ऋणावेशित लिगेंड के अंतर्गत आते हैं। देखिए जिस प्रकार हमारा धातु, अधातु, उपधातु होते थे, ठीक उसी प्रकार इसमें धनावेशित, ऋणावेशित और कह सकते हैं उदासीन भी है। आइए देखते हैं उदासीन किसे कहते हैं। ये उदासीन लिगेंड किसे कहते हैं, तो ये वे लिगेंड होते हैं जिन पर ना तो ऋण आवेश होता है, न तो ऋण और ना ही धन आवेश होता है। तो ऐसे लिगेंड को क्या कहते हैं दोस्तों, तो ऐसे लिगेंड को उदासीन लिगेंड कहते हैं। ऐसे लिगेंड जो ना तो धन, जिसमें ना तो धन आवेश होता है ना तो ऋण आवेश होता है, उन्हें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, उदासीन कहते हैं, उदासीन लिगेंड कहते हैं। इसी प्रकार ऐसा ऐसा व्यक्ति जो ना तो कह सकते हैं पुरुष होता है, ना तो मादा होती है, उसे क्या कहते हैं, किन्नर कहते हैं, ट्रांसजेंडर कहते हैं। ठीक उसी प्रकार उदासीन लिगेंड भी होता है। जैसे H2O एक्वा, इसको हम जल कहते हैं, मगर इसका नाम क्या है, एक्वा है। ठीक है। NH3 होगा, इसका नाम क्या होगा, एमीन। और बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो कह सकते हैं कि हमारे लिगेंड के अंतर्गत आते हैं, उदासीन लिगेंड के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी, उम्मीद है यह दोस्तों पहली वीडियो उपसंयोजक की बहुत अच्छे समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छी आपको लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।